हमारे देश में गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके लिए किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो तो मुद्दा क्या होता है, आज वो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता चुके हैं। इस देश के लोगों को जरा ध्यान से इस खबर को सुनना चाहिए, क्योंकि जो गृह मंत्री के जरिए बोला जा रहा है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ऐसा लगता है जैसे वही रटा रटाया स्क्रिप्ट जनता तक ठेलने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में 2026 में चुनाव है और चुनाव की तैयारियां बीजेपी के जरिए पिछले कई महीनों से जोरों शोरों से कर दिया गया है और इसकी आगाज आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के जरिए की गई है। अपने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरी तरीके से शिकस्त खाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के जरिए उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है उस पर चर्चा करूंगी और साथ में आपको बताऊंगी कि क्या देश के गृह मंत्री जो है ये इस तरीके की बातें करके लोगों का टाइम जाया नहीं कर रहे हैं। क्या लोगों का टाइम इतना खराब चल रहा है कि अब चुनाव जो है घुसपैठियों के मुद्दे पर जीता जाएगा। जब जब जिस जिस राज्य में चुनाव होता है तब तब हमारे गृह मंत्री घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, लेकिन आज तक घुसपैठियों के आंकड़ों के बारे में सदन के पटल पर वो कह नहीं पाते हैं कि कितने घुसपैठियां जो है हमारे देश में घुसे हैं। जिम्मेदारी आपकी है, पिछले 11 सालों में सत्ता पर बरकरार आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कितने घुसपैठियां घुसपैठ कर चुके हैं इसका आंकड़ा देश के सामने रखिए। लेकिन नहीं, चुनाव आते ही घुसपैठियों का जिन बॉटल से बाहर निकल जाता है और फिर लोगों को डराया जाता है घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। ये वही बंगाल है जहां पर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से शिकस्त खाते हुए नजर आई। ये वही बंगाल है जहां पर ममता दीदी की बड़ी जीत हुई थी। ये वही बंगाल है जहां पर लगातार चुनाव होते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत नहीं पाती है। लेकिन इस बार जीत की चाहत डबल किए हुए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल के लोगों के लिए कम से कम वहां के तरक्की के बारे में, उस स्टेट के बारे में, वहां के लोगों के बारे में बात कर लेते तो थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन नहीं, बात क्या हुई तो बात आई है घुसपैठियों पर। अरे कब तक घुसपैठियों का खेल खेलते रहेंगे? जरा देश के अहम मुद्दों पर बात कीजिए ना, देश में जो अहम टॉपिक है उस पर चर्चा कीजिए ना। सदन में भी वही होता है और सड़क पर भी वही होता है। क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि बस घुसपैठियों का मुद्दा सुनकर वोट करना शुरू कर देगी? क्या जनता के पास और कोई मुद्दा नहीं है? क्या बंगाल के लोग सिर्फ घुसपैठियां खेल रहे हैं? क्योंकि एज ए गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो घुसपैठियों को आने से अपने देश में रोके और बंगाल भारत का ही हिस्सा है गृह मंत्री जी, और आप भारत के ही गृह मंत्री हैं। आपकी कुर्सी जो है भारत में ही है। अलग अलग देशों का जिक्र करते हैं कि घुसपैठियां घुस रहे। अगर घुस रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी नाकामी है कि आप रोक नहीं पा रहे हैं। निकालिए, और जिन लोगों को आप घुसपैठिया बताते हैं वो कोर्ट में पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। अभी आपको याद होगा दोस्तों कि कैसे एक मुस्लिम शख्स को, एक मुस्लिम महिला को और उसके बच्चे को बांग्लादेश डिटेन कर दिया गया था, डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया, ये कहते हुए कि वो घुसपैठिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में पूरे मामले की तफसील से सुनवाई हुई तो तफसील में पता चला कि भैया वो तो हमारे देश के नागरिक है, सिर्फ धर्म के आधार पर उनको घुसपैठिया करार दिया गया था। ये सब भी हो चुका है दोस्तों। आपको वो तमाम रिपोर्ट हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है और बताया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए फटकार लगाते हुए उस महिला को, जो प्रेग्नेंट महिला थी जिसे डिटेंशन कैंप में भेजा गया था, उसकी वापस, जी हां, फौरन वापसी वतन करवाई गई और सरकार को आदेश दिया गया, केंद्र सरकार को, कि उसका अच्छे से अच्छे जगह पर इलाज करवाया जाए। जो तकलीफ, जो परेशानियां हुई है उसको वो पूरी तरीके से जो है ठीक करे। लेकिन देखिए फिर से वही, बिहार में घुसपैठ, बंगाल में घुसपैठ, अभी असम में भी घुसपैठ, हर जगह घुसपैठ। असम में तो मैं देख रही थी दोस्तों, हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि 5 साल और हमें मौका दीजिए तो हम जो है बाढ़ मुक्त कर देंगे असम को। अरे 5 साल, पिछले 10 साल से आप सरकार में हैं, सत्ता में आपकी ही कुर्सी जो है चल रही है।
लेकिन फिर भी वही रटा रटाया रिपीट पर रिपीट खबर आप लोगों तक ठेलते रहते हैं। इतने सालों तक आपने क्या किया? पिछले 5 साल का अगर हिसाब मांगू तो असम के अंदर आपने बाढ़ को क्यों नहीं रोका? अगले 5 साल में ऐसा क्या जादुई छड़ी घूमने वाला है जो असम का बाढ़ ठीक हो जाएगा? दोस्तों देखिए हमारे गृह मंत्री ने क्या कहा है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल की सत्ता में आने के बाद वहां से एक एक घुसपैठियों को हम बाहर निकाल देंगे। क्या दीदी ने इतना ज्यादा बंगाल को अपने अंदर कंट्रोल कर रखा है कि आप घुसपैठियों को निकाल नहीं पा रहे हैं? बंगाल में आने दीजिए, बिहार में आने दीजिए, असम में आने दीजिए, अरे देश के हर राज्य में पहुंच जाइए। मेरी तो शुभकामनाएं हैं आपको कि हर राज्य में जाइए, लेकिन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात कीजिए। घुसपैठिया खेल खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि घुसपैठ अगर आपके रहते हुए होता है तो सबसे नाकाम गृह मंत्री के तौर पर आप पर उंगली उठेगी। सबसे नाकाम गृह मंत्री के तौर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे चाणक्य नीति वाले नेता को कोई ऐसे बोले। अब जैसे ही ये घुसपैठियों की बात खबर आई तो लोग लिख रहे हैं ये घुसपैठिया बिहार आने के बाद अब बंगाल चले गए क्या? मतलब देखिए खुद ही मजाक का पात्र बन रहे हैं। कभी बिहार चले जाते हैं घुसपैठिया, तो कभी बंगाल चले जाते हैं। अरे आप एक बात पर अड़े रहिए ना, मुद्दा क्या है उस पर बात कीजिए। बंगाल में घुसपैठ समाप्त कर देंगे तो करिए समाप्त। गृह मंत्री आप है तो करेगा कौन घुसपैठ को समाप्त? देश पर आफत आएगा तो क्या कांग्रेस से मैं जाके सवाल पूछूं, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, कि घुसपैठ आप खत्म करेंगे? सत्ता में आप है, कुर्सी आपके पास है, पावर आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो फिर आप घुसपैठ को क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? अब जब चुनाव आ रहा है तो कोलकाता में कह रहे हैं कि भैया चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। निकालिए चुन चुन कर और प्रूफ कीजिए कि कौन घुसपैठ है और कौन जो है सादगी के साथ बंगाल की धरती पर रह रहा है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे बार बार आप यही सब बोलते रहेंगे और लोगों को भी लगेगा कि देश के गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सीरियस टॉपिक पर बात कीजिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए, देश के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। देश के हालात क्या है, रुपया कितना गिर रहा है उस पर जरा नजर दौड़ाइए। सोने चांदी का दाम कितना हाहाकार मचा हुआ है उस पर जरा ध्यान दीजिए। बेरोजगारी को समाप्त कीजिए। चुनाव को चुनावी मुद्दों पर ही लड़ने दीजिए। ये बिहार चले गए तो घुसपैठ आ गया, उत्तर प्रदेश चले गए तो घुसपैठ, एमपी चले गए तो घुसपैठ आ गया, और अब बंगाल में घुसपैठ और असम में भी घुसपैठ का जो जिन है वो बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आज अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 15 साल में बंगाल भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ का शिकार हुआ है। शाह ने दावा किया है कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर किया जाएगा, विकास को तेज किया जाएगा और बंगाल की संस्कृति विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा। वैसे बंगाल तो दूर है, अभी इलेक्शन में कुछ महीने बाकी हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो दिल्ली में जहरीली हवाएं लगातार लोगों के फेफड़े को खराब कर रही है, उसको जरा ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपने वादा किया था दिल्ली की जनता से भी कि आप सत्ता में आएंगे तो पॉल्यूशन को सही कर देंगे। लेकिन पॉल्यूशन का AQI की जगह रेखा गुप्ता मैडम जी कहती हैं IQ, उस पर भी थोड़ा चर्चा करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी इस देश की ही नागरिक रहती है और देश के तमाम कोने कोने से यहाँ पर लोग रहते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, कमाई करने के लिए, जो उनका मजदूरी हो या जॉब्स हो, जो भी है वो यहीं आते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है घर यहीं से चलता है। तो आप पहले वाले वादे को पूरा कर लीजिए और होली दिवाली पर जो मुफ्त में जो जिन राज्यों में आपने जीत दर्ज की है उन वादे को भी पूरा कर लीजिए कि होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा अगर आप सत्ता में आएंगे तो। उत्तर प्रदेश में भी आप सत्ता में आ गए, हरियाणा में भी आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, बिहार में भी आ गए हैं, तो दीजिए। पुराने वाले प्रॉमिसेस को थोड़ा पूरा कीजिए, तब जनता आप पर भरोसा करेगी, तो शायद घुसपैठ भी आप निकाल लें। वैसे घुसपैठियों को निकालने का जिम्मेदारी आप पर है और आपको ही इसको देखना चाहिए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।